सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनिल कुमार। आज मैं आपको 9th क्लास का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.1 करवाऊँगा। इसमें देखें बेटे, मैंने पिछली वीडियो में आपको इसकी थ्योरम तक करवाया है। हम पहले इसमें करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। इसमें कर रहे हैं बेटे पहले एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ये देखें बेटे, इन फिगर 6.9 lines PQ and RS intersect each other at a point O। आकृति 6.9 में एक लाइन है PQ एंड RS, दो लाइनें हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किस पॉइंट पर? O पर। इफ़ एंगल POR रेशियो एंगल ROQ 5:7 है, फाइंड ऑल एंगल्स। आपको सभी कोण इसके ज्ञात करने हैं। इसने क्या दिया है देखें बेटे, PQ RS ये O पर इंटरसेक्ट करते हैं। गिवन लाइन्स PQ एंड RS intersect at a point O पर इंटरसेक्ट करती हैं एंड रेशियो दिया है एंगल POR रेशियो एंगल ROQ इज 5:7। POR ये एंगल बेटे, ROQ ये एंगल, इनका अनुपात दिया है 5 और 7 का। फाइंड ऑल एंगल्स, फाइंड आउट, यानी आपको एंगल निकालने हैं POR ROQ SOQ एंड एंगल POS। ये चारों एंगल आपको बताने। सबसे पहले देखें बेटे आप सॉल्यूशन। लेट, मैं मान रहा हूँ एंगल POR 5x एंड एंगल ROQ 7x, ये मैंने मान लिया, ठीक है। अब देखें PQ एक लाइन है, OR इसके ऊपर है, ठीक है। या आप लिखें वैसे भी OP एंड OQ अपोजिट हैं, अपोजिट रे हैं और OR इसके ऊपर स्टैंड है। देखें हेयर PQ इज ए स्ट्रेट लाइन एंड OR stand on it। सो एंगल, ये एंगल प्लस ये एंगल लीनियर पेयर से कितने आएंगे? एंगल POR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 बाई लीनियर पेयर, ये दिया है बेटे आपने, कितना माना है 5x, ये है 7x इज इक्वल टू 180। ये कितना आ गया बेटे 12x इज इक्वल टू 180। x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 12। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60। x की वैल्यू आ गई बेटे आपकी 50। आगे देखें बेटे आप, सो आपने क्या माना था? सो देयरफॉर एंगल POR 5x, तो ये आया 5 × 15, कितना आ गया बेटे 75 डिग्री। एंड एंगल ROQ
क्यू, ये है बेटे आपका 7x, 7x है, 7x, 7 इंटू 15, यह है 105 डिग्री। ठीक है, अब देखें बेटे, ये जो आपको कहा था ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। सिमिलरली ये और ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। ठीक है, आपने पिछली वीडियो में निकाले हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल एस ओ क्यू, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये आगे बेटे एंगल पी ओ आर जितने का है उतने का ही एंगल एस ओ क्यू 75 डिग्री, एंड एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू एंगल पी ओ एस, ये भी बेटे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये आ गया बेटे आर ओ क्यू एंड पी ओ एस 105 डिग्री, ये आपका आंसर है। इसका एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 ये आपको करना है। मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटे, ये देखें, एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन फिगर 6.13 लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट, आकृति 6.13 में लाइन ए बी और सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, कहाँ पर? ओ पॉइंट पर। इफ़ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई का सम करते हैं तो हमें मिलता है 70 डिग्री, और कोण बी ओ डी की वैल्यू हमें दे रखी है 40 डिग्री। फाइंड एंगल बी ओ ई एंड फ्लेक्स एंगल सी ओ ई। आपको बाद में कोण बी ओ ई निकालना है और आपको एंगल दूसरा निकालना है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, यानी प्रतिवर्ती कोण निकालना है सी ओ ई। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आकृति बनाते हैं। ये देखें बेटे, यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ ओ है, यहाँ बी है, ये बेटे सी है, डी, और ये बेटे ई है। ये दिया आपको, दिया है एंगल बी ओ डी, बी ओ डी ये एंगल दिया है बेटे कितने का? 40 डिग्री, 40 डिग्री का। और एंगल ए ओ सी ये एंगल प्लस एंगल बी ओ ई ये एंगल, ये दो एंगल हैं जो इन दोनों का सम दिया है बेटे कितना? 70 डिग्री। आपको क्या निकालना है? बी ओ ई, इस एंगल को निकालना है आपको, और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई का प्रतिवर्ती कोण आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखें आप, गिवन लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट at a point O,
ए बी और सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर छेद करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, एंड एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री. Find out angle BOE. Number second, reflex angle COE. ये आपको ज्ञात करना, ठीक है. देखें बेटे, सबसे पहले इसको करने के लिए हम एक काम करते हैं. सॉल्यूशन यहाँ देखें बेटे, आप ये देखें बेटे, ओ ए एंड ओ बी अपोजिट रे हैं. इनको एक रे, ये है बेटे आपकी ओ सी, ये इसके ऊपर स्टैंड है, यानी ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ओ सी स्टैंड ऑन इट. ठीक है, ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन एंड ओ सी on it. So angle AOC प्लस एंगल COB या एंगल BOC, जो भी आप लिखें, COB इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर. लीनियर पेयर देखें बेटे, AOC एंगल COB. ठीक है, एंगल COB में देखें, यहाँ आप COB में एंगल COE, ये एंगल प्लस एंगल BOE, ये एंगल, दोनों को मैं प्लस करके लिख सकता हूँ. ये आया बेटे मेरा एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री. मैंने यहाँ क्या किया है, यहाँ मैंने किया है बेटे, देखें, एंगल COB इसको लिख दिया मैंने एंगल COE प्लस एंगल BOE, ये लिखा है. ठीक है, अब देखें बेटे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल AOC, इसको और इसको दोनों को साथ में लिख रहा हूँ, एंगल BOE प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब देखें बेटे, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, एंगल AOC प्लस BOE कितना दे रखा है, 70 डिग्री. ये दे रखा है AOC प्लस BOE कितना दे रखा है बेटे, 70 डिग्री. आप इसकी वैल्यू यहाँ 70 डिग्री रख दीजिए प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री. आप यहाँ रीज़न दे सकते हैं, गिवन में है एंगल AOC प्लस एंगल BOE, दोनों का सम दे रखा है इसने 70 डिग्री. अब देखें बेटे, एंगल COE इज इक्वल टू 180, ये इस साइड जाएगा माइनस, साइन चेंज हो जाएगा, एंगल COE इज इक्वल टू 110. इतना आ गया. अब इसने क्या बोला था, इसने बोला था कि आपको बताना है रिफ्लेक्स एंगल COE. देखिए आप, सो देयरफॉर एंगल COE, आप एक काम कीजिए, 360 माइनस एंगल COE, आपने पिछली वीडियो में किया है, 360 से कम होता है ये एंगल, 360 प्लस 110, 0, 6 माइनस 1 करेंगे आप 5, 250 डिग्री. पहला आंसर आ गया हमारा. ठीक है,
अब आगे इसने ये हमने निकाल दिया, अब आपको क्या निकालना है, बी ओ ई। बी ओ ई आपको ये फाइंड आउट करना है, बी ओ ई, ये एंगल। इस एंगल को निकालने के लिए आप एक काम कीजिए, आपको ये एंगल दे रखा है, आपने ये एंगल निकाल लिया है। आप देखें सी डी आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, ओ ई इसके ऊपर है, ठीक है। तो आप एक काम करें, ओ सी एंड ओ डी आर अपोजिटरी, ठीक है। आप लिख सकते हैं सी डी, नाउ सी डी इज ए स्ट्रेट लाइन and OE and on it. So angle COE plus angle DOE या EOD, जो भी आप लिखें, EOD लीनियर पेयर से कितने का आएगा, 180 का। लीनियर पेयर बाई लीनियर पेयर। देखें आप ये मैंने कैसे किया, यहाँ देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्टैंड करती है, तो ये एंगल प्लस ये एंगल, इन दोनों का मैं सम करूँगा लीनियर पेयर से, कितना मिलेगा मुझे, 180 डिग्री। कितना मिलेगा, 180 डिग्री। अब देखें बेटे, COE प्लस EOD को देखें बेटे, मैं क्या लिख सकता हूँ, EOD को मैं लिख सकता हूँ BOE प्लस एंगल BOD लिख सकता हूँ मैं। ये देखें, ये आया एंगल BOE प्लस एंगल BOD, ये सम हो गया बेटे 180 डिग्री। इस EOD को मैंने ये लिखा है, ठीक है। अब देखें आप, COE आपने कितना निकाला था बेटे, COE निकाला आपने यहाँ से, देखें 110। BOE हमें निकालना है, BOD आपको दे रखा है 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 110 प्लस 40 150 हो गया। ये हो गया बेटे 150 प्लस BOE प्लस है बेटे BOE 180। यहाँ से बेटे BOE 180, इसको इस साइड ले जाइए, माइनस 150। BOE एंगल BOE इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। अब चलें बेटे आगे। अब है बेटे इसका क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 6.14 आकृति 6.14 में लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। लाइन है बेटे XY और MN जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं O पॉइंट पर। एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड A/B दिया है आपको 2/3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ C, आपको C की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। देखें बेटे, क्वेश्चन नंबर है आपका 2। इसमें कहा है बेटे इसने
एक्स वाई, ये ओ है बेटे, एम एन, ये बेटे पी, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो ये एंगल है 90 का। इसको इसने नाम दिया ए और इसको नाम दे दिया बेटे इसने बी। ठीक है, देखें गिवन ये एन है बेटे, A1 line XY and MN intersect at a point O, एंगल POY, ये एंगल दिया है बेटे 90 का। तो इसका मतलब यहाँ से आप एक चीज़ और लगा सकते हैं, POY 90 है तो POX भी कितने का होगा। आप लिखना चाहें तो यहाँ लिखते हैं POX भी आपका कितने का होगा, 90 डिग्री का। लीनियर पेयर से निकाल लें, डायरेक्ट लिखते हैं, आपकी मर्जी है। एंड A/B आपको दिया है 2/3। फाइंड आउट C आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखें बेटे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम मान के चलते हैं। चलो पहले ये ले लेते हैं, हेयर गिवन एंगल POY 90 डिग्री, सो एंगल POX आल्सो 90 डिग्री। कैसे भी कर लें, चाहे लीनियर पेयर से कर लें। देखें आप, क्योंकि एंगल POY प्लस एंगल POX लीनियर पेयर से आएगा बेटे, इसका सम 180 बाई लीनियर पेयर। POY 90 डिग्री, POX आप याद कर सकते हैं 180। यहाँ से एंगल POX इज इक्वल टू 180 माइनस 90, ये मिला आपको 90 डिग्री। कितने का मिला आपको, 90 डिग्री का। अब चलें बेटे आगे। सबसे पहले देखें आप, लेट A मैंने ले लिया बेटे ये 2x एंड B 3x। यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ बेटे एंगल POX। हेयर एंगल POX इज इक्वल टू POX एंगल POM प्लस एंगल MOX। POX आपको दिया है बेटे 90 डिग्री, POM है बेटे आपका A और MOX आपका बेटे B। ठीक है, यहाँ से देखिए 90 डिग्री, A आपका है 2x और ये आपका है 3x। 90 डिग्री इज इक्वल टू 5x। और करके लिख रहा हूँ बेटे 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन x इज इक्वल टू बेटे 90 डिवाइड बाई 5। x की वैल्यू आ गई मेरे पास 18। देन सो देयर फोर a मस्ट बी इक्वल टू a 2x था 2 इंटू 18 36 डिग्री एंड b 3x 3 इंटू 18, ये आपका आ गया बेटे कितना 54 डिग्री। ए और बी आगे बेटे, आपको निकालना कौन सा एंगल है, एंगल ये है आपका दे रखा है सी। अब देखें बेटे OM एंड ON अपोजिट रे हैं, OX इसको क्या करती है, इंटरसेक्ट स्टैंड है इसके ऊपर। आप लिख सकते हैं MN इज ए स्ट्रेट लाइन हेयर,
MN is a straight line and OX, XO and on it. So angle MOX plus angle XON लीनियर पेयर से होंगे बेटे ये 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। MOX है आपका कितना B, ये है बेटे आपका C 180 डिग्री। B की वैल्यू आपने निकाली है 54, C 180 डिग्री। C इज इक्वल टू 180 माइनस 54, 10 माइनस 4 करेंगे 6, 7 माइनस 5 करेंगे 2, 126। ये आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटे आपका इसका, ये देखें आप। इन फिगर 6.15 देखिए आकृति 6.15 में एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, देन प्रूव दैट एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। आकृति 6.15 में कोण PQR बराबर है कोण PRQ। आपको प्रूव करके दिखाना है कोण PQS बराबर होगा कोण PRT के। देखें बेटे, क्वेश्चन नंबर 3। PQRTS, PQR ये एंगल, PRQ ये एंगल, दोनों इक्वल दिए हैं। आपको प्रूव करके दिखाना है PQS ये एंगल बेटे और PRT ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, देखें आप गिवन इन ट्रायंगल PQR, ये आपने इसमें देखा एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। प्रूव दैट एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। ये आपको प्रूव करके दिखाना। प्रूफ देखें बेटे, सबसे पहले देखें बेटे आप नंबर फर्स्ट, ये देखें बेटे, यहाँ से आपको एक लाइन नज़र आएगी। देखिए QS है और QR है। आप ये देखें QS और QR अपोजिट रे हैं, यानी SR आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, PQ स्टैंड ऑन इट। ठीक है, देन दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 आएगा, दोनों का सम करेंगे बाय लीनियर पेयर। ये कीजिए आप SR इज ए हेयर, SR इज ए स्ट्रेट लाइन and
पी क्यू एंड ऑन इट, सो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस सम किया कितना मिला मुझे 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। सिमिलरली बेटे देखें, आर क्यू एंड आर टी अपोजिट रहे हैं, यानी क्यू टी एक स्ट्रेट लाइन होगी, पी आर स्टैंड ऑन इट। आप लिखें क्यू टी इज ए स्ट्रेट लाइन एंड पी आर ऑन इट, सो एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी सम कितना आएगा 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड माने। राइट हैंड साइड दोनों के इक्वल है या इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो आप क्या करेंगे 180 की जगह यहाँ पर ये पुट कर देंगे। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आपको यहाँ से मिला बेटे पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। सबसे पहले देखें बेटे आप यहाँ क्या दिया है, यहाँ दिया है बेटे एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, दोनों इक्वल हैं। आपको इसने दिया है हेयर, यहाँ दिया है आपको पी क्यू आर एंड पी आर क्यू दोनों इक्वल हैं। पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये इक्वल है। आप क्या करें पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, पी आर क्यू की जगह आप एंगल पी क्यू आर लिख दीजिए, पी क्यू आर एंगल पी आर टी ये दिया है, तो ये एंगल इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आपको मिला एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। आपको यही प्रूव करना था। आपको इसमें क्या करना है बेटे, आपका होमवर्क हो जाएगा एग्जाम्पल तीनों, ठीक है, और इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड और एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 3। धन्यवाद।